हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद आयुष। हमारी अकाउंट्स की क्लास चल रही है जिसके अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट हम कर रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। और इसके अंदर हमने काफी सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए हैं। हर एक टॉपिक के ऊपर मैं इसमें टॉपिक वाइज वीडियो बना रहा हूं मैं। ओके, तो आज हम इसके टॉपिक पे आ चुके हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसके अंदर पहला जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, यानी कि सिस्टमैटिक वे में अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग को प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हमें क्या करने हैं, अकाउंट्स को मेंटेन करना है। जितनी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन यानी कि जिनको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, उनको सभी को हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। कहां पर? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन से होते हैं? जर्नल और लेजर। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जर्नल के अंदर सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। उसके बाद में उसका क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर हेड। यानी कि अगर कैश अकाउंट बना रहे हैं तो लेजर, अगर लेजर हमारा कैश अकाउंट का बन रहा है तो उसके अंदर सारी कैश की ट्रांजैक्शंस आएंगी, कैश की रिसिप्ट्स और कैश की पेमेंट्स की जो हमारी ट्रांजैक्शन है सभी इसके अंदर आ जाएंगी। ऐसे ही सेल्स का अकाउंट बना रहे हैं तो सेल्स की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो उसके अंदर आ जाएंगी। तो ये क्या है हमारा मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। उसके बाद में सेकंड फंक्शन क्या है हमारा, सेकंड फंक्शन है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट। यानी कि हमें क्या करना होता है, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या आता है हमारा, सबसे पहले तो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद में क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी फाइनल अकाउंट की को भी हम, ये दोनों एक ही चीज है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट। इनके अंदर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं सबसे पहले, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद में बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये हमारा अकाउंटिंग का फंक्शन है। ठीक है गाइस। इसके बाद आता है हमारा मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। यानी कि बिजनेस को क्या करना होता है, लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट करना होता है। यानी कि कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरी करना होता है, जैसे कि कंपनीज एक्ट है हमारा, और इनकम टैक्स एक्ट हो गया, जीएसटी एक्ट हो गया। इनके थ्रू हमें क्या करना होता है, ये क्या कहते हैं हमसे, हमें रिटर्न फाइल करके देनी है अपने बिजनेस की, कि कितना हमारा प्रॉफिट हुआ इस साल, कितना हमारी बैलेंस शीट की यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है हमारी कंपनी की। तो ये सब क्या करना होता है, हमें रिटर्न फाइल करनी होती है अपनी बिजनेस की बेसिकली। तो ये कहता है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, यानी कि हमें लीगल रिक्वायरमेंट को मीट करना है। उसके बाद में कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि हमें क्या करना है, फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट किसको करना है, जो अकाउंटिंग के यूजर्स हैं। तो अकाउंटिंग के इंटरनल यूजर्स हो गए और एक्सटर्नल यूजर्स हो गए, उनको सभी को हमें क्या करना है, कम्युनिकेट करना है अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को। तो मैं आपको बता देता हूं, जो हमारे इंटरनल यूजर्स होते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इंटरनल जो हो गए हमारे, वो ओनर्स हो गए, एम्प्लॉइज हो गए और मैनेजर्स वगैरह हो गए, ये हमारे हो गए इंटरनल। और एक्सटर्नल कौन से हो गए, बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, और हमारे क्रेडिटर्स हो गए, डेटर्स हो गए। ये क्या हो गए हमारे, ये हमारे एक्सटर्नल होते हैं यूजर्स। तो इनको क्या करना होता है, हमें कम्युनिकेट करना होता है हमारी जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। यानी कि अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट को हेल्प करती है। बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं बिजनेस के अंदर, जिसको लिया जाता है प्रॉफिट के बेस पर, कि हमारा प्रॉफिट कितना है और हमारी जो बैलेंस शीट है उसके अंदर एसेट्स कितनी है, हमारा कैश कितना है। तो उसी के बेस पे हम क्या ले पाते हैं, डिसीजन ले पाते हैं। तो ये जो हमारा अकाउंटिंग है, जब हम इसको करते हैं उसी के बेस पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकलता है, बैलेंस शीट निकलता है, तो इस बैलेंस शीट बनती है। तो इसी के बेस पे तो हम डिसीजन ले पा रहे हैं वो। तो ये मैनेजमेंट डिसीजन ले पाता है अकाउंटिंग के बेस पर। तो ये अकाउंटिंग क्या करती है, मैनेजमेंट को एक तरीके से हेल्प करती है कि हमारी कोई एसेट्स भी चोरी नहीं हो पाती फिर, और हमें डिसीजंस लेने में भी हेल्प करती है। जैसे इन्वेस्टिंग के डिसीजंस हो गए, प्रोडक्शन कितना रखना है, तो इन सभी चीजों में हमारी अकाउंटिंग क्या करती है, हेल्प करती है। बस आज की क्लास में गाइस इतना ही देखेंगे।